नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ग्यारस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गऊ को तालाब की ओर जाते देखा। वह गऊ पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उसे सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गौ माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गऊ ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गऊ माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गऊ माता पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताते हुए उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उससे बहुत आग्रह किया, अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतनी कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गौ माता की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है। उसने गौ माता के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपनी पूरी नगरी में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको ग्यारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। एक एकादशी व्रत रखने पर एक ग्यारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 ग्यारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार ग्यारस ग्यारस के व्रत किए हों, उसकी पुण्य के फल से वह आदमी अपनी असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे किए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मुक्ति की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 एकादशी का फल उसको दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 1 ग्यारस खुद पूरी करने का निश्चय किया। वह दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1 ग्यारस पूरा किया। 1 ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। ग्यारस माता
अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।